बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई और झटपट से बनने वाली चिकन कढ़ाई। ये हमारा सामान जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, आप ये देख सकते हैं। मसाला जात, इसमें थोड़ा सा हमने कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है, बाकी वही घर के मसाला जात है। इसमें हम पहले 1 कप दही का ऐड कर लेंगे। 1 kg तकरीबन ये गोश्त है, इसके अंदर मैंने ये दही ऐड किया। इसके अंदर ये सारे मसाला जात हैं, जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है, और थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला है, और हमने इसमें लहसुन कूट के अच्छी तरह पीस के डाला है। इसको सारा कुछ जो है हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे दही के साथ। इसको मिक्स करके थोड़ी देर रखना है, यानी कि आप इसको जब आप खाना वगैरह बनाने लगें उससे आधा घंटा पहले, 10-15 मिनट पहले आप मिक्स करके रख सकते हैं। आप देखिएगा ये कितना जल्दी और अच्छे से तैयार होगा और बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स हो गया ये वाला। अब हम इसको कवर करके कुछ देर रखेंगे। अब हमने प्याज ब्राउन करना स्टार्ट कर दिए हैं, प्याज ब्राउन करेंगे। ये देखें जी, इसको इस हद तक आपने ब्राउन कर लेने हैं प्याज को। ज़्यादा जलाने नहीं है, हल्के भी नहीं रखने, ब्राउन करने हैं, लेकिन हमने प्याज को ब्राउन करके निकाल लेना है। ये हम निकाल लेंगे, ये हमने निकाल लिए सब। और जो हमने मैरिनेट करके गोश्त रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी, इसके अंदर मैंने लाल कुटी मिर्च ऐड की थी, इसके मसाले में नमक था, थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट था, और गरम मसाला था पिसा हुआ। बस ये घर के मसाले आपने ऐड करने हैं। और ये काफ़ी मज़े की और जल्दी जल्दी बन के झटपट से तैयार होती है। इसको हमने इसको पकने के लिए रख देना, ढक्कन लगा के कुछ देर। ये इसी के पानी में, क्योंकि सारे मसाले जाते इसके अंदर ही हैं। अब ये पकना हमारा स्टार्ट हो गया है। दूसरी साइड पे जो है मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उसके अंदर 3-4 सब मिर्चें डाली थी, और जो प्याज था जो हमने निकाल लिया था वो डाल के, तो इसका हमने बारीक सा पेस्ट बनाना है। ये भी हमने ऐड नहीं करना है, ये बना के रख लेना है। ये देखिए फाइन सा पेस्ट बना लिया हमने इसका। और यहाँ पे जो है हमारा गोश्त, वो उसी दही वाले, कोई एक्स्ट्रा पानी, कोई एक्स्ट्रा मसाला अब इसमें ऐड नहीं करना। अगर आपको वैसे कुछ थोड़ा कम ज़्यादा लगता है, जैसे मिर्च आप ज़्यादा खाते हैं या आप लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के पानी के अंदर पक्का है, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। और इसका पानी अच्छे से इसके अंदर खुश्क करना है आपने, इसको ढक के तो इसको पकाते रहना है। ये मैंने छोड़ दिया था इसका ढक्कन लगा के। अब देखिए यहाँ पे इतना पानी खुश्क हो चुका है। ये पानी इसका खुश्क हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि इसका घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जब इसका आधा पानी खुश्क हो जाए ना, तो इसके अंदर फिर हमने वो जो पेस्ट था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। जो हमने पेस्ट बनाया था वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, और इसको पकाते रहना। वापस देखें ये किस तरह से ये तैयार हो गया हमारा। ये घी छोड़ रहा है। अच्छा, पेस्ट आपने किस जगह पे इसका ऐड करना है? जब ये आधा पानी खुश्क कर लेना अपना, तो फिर आपने इस पे पेस्ट ऐड करना है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत टेस्टी तैयार होती है और बहुत जल्दी बनती है। आम कढ़ाई गोश्त से ज़्यादा जल्दी बनती है। और इसका जो गोश्त है ना, काफ़ी गला हुआ, और बोटियों के अंदर जायका काफ़ी अच्छा होता है इसका। अंदर तक इसका जायका होता है, फीकी नहीं होती है। ये देखिए जी, इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है। उसी पानी में हम इसको खुश्क किया। हम इसको धनिया और सब मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा गार्निश हो गया। इसको उतार के तो इसके बाद हमने गरम गरम रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व करेंगे।